नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो आज हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, देखा जाए तो इस प्रखंड में इस क्षेत्र में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये यहाँ की जनता के साथ जो निस्वार्थ भाव से अभी तक सेवा करते आ रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इनको अपना समर्थन दे रही है। और देखा जाए तो सभी प्रखंड में जितने जगह चुनाव संपन्न हुए हर जगह एक बदलाव का लहर देखने के लिए मिल रहा है, और वही बदलाव का लहर क्षेत्र संख्या 25 की जनता में भी है। तो हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद के प्रत्याशी शीला देवी और उनके पति विनोद यादव जी, जिन्हें योगी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपको भी स्वागत है। जय श्री राम। तो देखा जाए चुनाव काफी नजदीक है, सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं, सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इस बार चुनावी मैदान में जिला परिषद के पद से आप आए हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? और देखा जाए क्षेत्र संख्या 25 में 7 पंचायतें आती हैं, जी, जी। और इन सातों पंचायतों के लिए नया सोच क्या है, किस मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी, पहले तो हम लोग संगठन से हैं और संगठन में हम काम किए हुए हैं और उसके अलावा हम जनता से राय किए। जनता बोले कि नहीं आप खड़ा होइए जिला परिषद से और उसके बाद आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। काम की बात है तो हमारे पंचायत 7 पंचायत पड़ता है, उसमें कुछ विकास जिला परिषद से कुछ नहीं हुआ है। ठीक है जी, उसके लिए हम आगे आए हैं। हम जीतते हैं तो विकास करेंगे। तो देखा जाए कि चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं, जी, जी। सभी लोग अपना मुद्दा विकास का ही रखते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्हें चुनती है, जी, जी। वो विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते, और पंचायत का जो स्थिति रहता है पहले जैसा वैसे ही रह हुँ, जाता है, हुँ, यानी हुँ। विकास नहीं हो पाता है। हुँ। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो हम कहना चाहते हैं जो आप बात बोले हैं, ये बात है कि जीतने से पहले वोट माँगने के लिए सब कोई जाते हैं। ये चीज़ को हम जा रहे हैं जनता के पास, तो मिल रहा है कि पैर भी पकड़ लें तो छूते हैं, बाकी जीतने के बाद कोई आते नहीं है काम करने का। हम तो काम किए हैं, कम से कम 1000 यूनिट ब्लड हम लोग दिए हैं। 855 गरीब बच्चियों की शादी कराए हैं। और भी जो काम है मंदिर के लेके जहाँ भी जिसको सहयोग मिलता है हम लोग करने के लिए थाना, हॉस्पिटल, ब्लॉक जहाँ भी जिनको ज़रूरी पड़ता है हम खड़ा रहते हैं काम करने के लिए। कदम से कदम मिलाकर हम चलते हैं। हमारे अंदर जो है एक तो संगठन से हैं, बाकी हम जो है उसमें एक तो संगठन से हैं, बाकी हम उसमें जो भी आ गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी आता है हम उनको सपोर्ट करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और काम की बात है, काम तो हम जीतेंगे तो काम जितना होगा जिला परिषद में जो भी काम होगा हम लोग काम करेंगे। तो अभी तक तो हम बात करें जो जनता का निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते जी, आ जी, रहे हैं, जी, जी, जी। और इस बार आप चाहते हैं कि हमें पंचायत की जनता एक कोई पद दे ताकि हम और यहाँ की जनता का सेवा कर जी, सके। जी, जी। तो अगर क्षेत्र संख्या 25 की हाँ, जनता हाँ। आपको जिला परिषद का पद देती है, तो नया सोच क्या होगा? पंचायतों की जनता के लिए नया कार्य क्या होगा? देखिए, हम तो अपने मन में सोचे हैं कि पंचायत में सब कोई सब काम कराते हैं। अभी हमारे हिसाब से हम जीतेंगे तो काम सबसे पहले हिंदू के लिए एक काम करना है शमशान घाट का, जो पंचायत में कहीं नहीं हुआ है, हर गांव में नहीं है। शमशान घाट के करेंगे, उसके अलावा हम अपने गौ माता की गौशाला के भी काम करें। हमारे जिला में कहीं गौशाला नहीं है, एक सिवान में है तो भी गौशाला सही नहीं है, तो हम गौशाला के भी काम। और जो है अ, काम की बात है तो हम जो सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमारे फंड जो होगा जिला परिषद का, उसमें से हमारी महिलाओं हैं उनके लिए काम की हम बात करेंगे। यानी कुटीर उद्योग। हाँ, कुटीर उद्योग। हाँ। तो देखा जाए इस क्षेत्र में जी, जी। कुल 13 कैंडिडेट है, 13 प्रत्याशी हैं जिला जी, जी। परिषद के, जी, जी, और जी। सभी लोग अपना मुद्दा विकास का ही रख रहे हैं। तो देखा जाए तो इसे घर का चुनाव माना जाता है, जी, जी, और जी, जी। जो भी जनता के साथ शुरू से खड़े रहते हैं, जो प्रत्याशी अभी देखा जाए तो बहुत से प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो 2-4 महीना से लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जनता का अभी तक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो अगर इसमें जो 13 कैंडिडेट है, कहीं न कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वोट लेने के लिए धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाँटने वाले तो बाँट रहे हैं, पैसा भी, साड़ी भी, हर चीज़। हम कुछ नहीं बाँट रहे हैं। हमारे पास जो है
सहयोग जनता को मिल रहा है। जो भी अब कोई गाड़ी दिया है, कोई बैनर बनवा दिया है, ये संगठन के द्वारा कुछ हमारे जो भाई हैं सब कोई मदद किए हुए हैं। जो बांट रहे हैं बांटन, अब 13 है, 13 में जनता को चुनना है कि क्षेत्र संख्या 25 को कामयाब कौन कर सकता है, बरौली प्रखंड के कामयाब कौन कर सकता है, कदम से कदम मिला के कौन चल सकता है, दिन रात कौन उनके साथ खड़ा हो सकता है, वो ऐसा चाहिए। 13 तो खड़े हुए हैं, उसमें कोई विधानसभा भी लड़के खड़े हुए हैं, तो कुछ वोट कटवा हैं, कुछ एक हमारे भी नाम के कोई खड़े हो गए हैं, तो कहीं कोई पैसा दे के करवा के किसी तरह ये हार जाए। तो भगवान नहीं चाहेंगे तो हम हारेंगे कहाँ। सब भगवान के ऊपर हम छोड़ दें, जानता है इस टाइम के भगवान है। ठीक है जी। तो देखा जाए जितने ही प्रखंड में चुनाव, तो कहीं कोई पैसा दे के करवा के किसी तरह ये हार जाए। तो भगवान नहीं चाहेंगे तो हम हारेंगे कहाँ। सब भगवान के ऊपर हम छोड़ दें, जानता है इस टाइम के भगवान है। ठीक है जी। तो देखा जाए जितने ही प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं, हर जगह एक बदलाव का लहर देखने के लिए मिल रहा है। तो वही बदलाव का लहर क्षेत्र संख्या 25 की जनता में है। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि आप इतने दिन से जनता के साथ जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, ब्लड डोनर किए हैं, यहाँ की जनता के साथ गरीब बच्चियों का शादी कराया। तो ये तो तमाम अभी किसी पद पे नहीं थे, तब यहाँ की जनता का सेवा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इन तमाम कार्यों को देख के इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? देखिए, आसान तो कोई नहीं होता है। लड़ाई में उतरे हुए हैं तो लड़ाई तो होगा। अब पटकना है, कैसे हम पटकेंगे? वो जनता हमारे को वोट देंगे तो हम पटक देंगे। 13 हैं, अब 13 में चुन कर बताना है कि कौन कामयाब हैं, तभी हम विकास कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है। और है कि हम काम जो है उसमें मुसलमान की बच्ची को भी अभी हम इलाज करवा रहे हैं, जिनके दिल में सुराग है। 200 हम मुसलमान को बच्ची को शादी विवाह का सामान दिए हैं। 300 से ऊपर हम ब्लड दे चुके हैं मुसलमानों को। तो संगठन हमारा श्री राम सेना है, बाकी हम काम सबके लिए करते हैं। जो हमारे हमारे देश के खिलाफ जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये देख लीजिए, देश के जो भी खिलाफ जाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और जो हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जाति धर्म से मतलब नहीं है, जमात से मतलब है। हमारे को तो विनोद भैया जिंदाबाद। हमारे को तो जाति से मदद नहीं चाहिए, हमको जमात से चाहिए। और ये बात है कि जमात की बात हम वहाँ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग वहाँ पे खिलाफ भी कर रहे हैं, तो हमारे को उससे डर नहीं है। हम रात दिन मेहनत करते हैं जनता के लिए, जहाँ खोजिएगा वहाँ पे हम खड़े हैं। हॉस्पिटल हुआ, ब्लॉक हुआ, जहाँ दलाली चलता है, थाना में दलाली चलता है, जहाँ 1 रुपया नहीं देना वहाँ 5-5 हज़ार लोग दलाल दिलवा देते हैं। तो ये सब पे रोक लगा कब कब होगा? जब हमारे जैसे चुना जाएगा। और भ्रष्टाचार हम कब खत्म करेंगे? जब हमारे को जनता यहाँ का ताकत देगा तब होगा। और नहीं देगा तो लड़िए, खाइए, कमाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो तो काम करते अंत हैं अपने में लिए नहीं आप करते, अपने समाज के लिए। चुनाव चिन्ह को लेके हम्म। क्षेत्र संख्या 25 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र संख्या 25 को जनता से हम यही कहना चाहते हैं, वो हमारे मालिक हैं, गार्जियन है, हम उनका एक सेवक हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, 10 नंबर पे है। जाइए और उसको बटन दबाइए भगवान के नाम लेकर, और हमारे को जिताइए, तो हम जनता को विकास करेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 की प्रत्याशी शीला देवी और उनके पति विनोद यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ धरातल पे नहीं है, जिसको देखते हुए यहाँ की जनता में भी बदलाव का लहर चल रहा है। और यहाँ की जनता के साथ हम इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमने अभी तक निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता का सेवा किया है, और इसी को देखते हुए यहाँ की जनता हमें अपना समर्थन दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अप्पू है। मैं सरिया नरेंद्र के रहने वाला हूँ। विनोद भाई का छोटा भाई हूँ। हमारे बाबा 36 बरस मुखिया रहे सरिया पंचायत के। तो इनके काम के आधार पे हम लोग ने राय दिया कि नहीं, ये जनता के सेवा लायक हैं। ये ब्लड दिए हैं 1000 यूनिट और शादी कराए हैं 855। बताइए, ऐसा काम जो आदमी करता है उसको कौन नहीं सपोर्ट करेगा? जनता की ये सेवा करते हैं। इनको जो है जनता अब की बार मुंड बना लिया है। हम इनके साथ गए थे, जाके सबसे हम मिले हैं। सब लोग के दिल में बसने वाले आदमी हैं, और इस बार बदलाव का लहर है, बदलाव होगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ जी सर, जोगी जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, हर आदमी को सपोर्ट करते हैं, गरीब का सेवक हैं। तो हाँ, आप किस उम्मीद पे समर्थन दे रहे हैं हम इनको? तो इनके सेवा पे ही मतलब समर्थन दे रहे हैं कि अगर ये आते हैं
तो कुछ यहाँ के गरीब को कुटीर उद्योग का कुछ व्यवस्था कर दे, जैसे लेडीज घर में बैठी रहती है। और गांव का जैसे बोले कि मुरघट नहीं है, तो वास्तव में यहाँ कहीं श्मशान घाट नहीं है हम लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर कहेंगे कि इनके काम के देख के हम लोग बदलाव चाहते हैं। जिला परिषद के फंड से देखा जाए, इसके पहले इस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो दिखता नहीं है कहीं भी। हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और विकास भी हो। देखा जाए तो हर जगह बदलाव चल रहा है। जी जी बिल्कुल, क्या इस कहना बार चाहेंगे बदलाव चाचा होगा। आप? हम यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ हम बहुत पहले से हैं और इनको इनके काम को देखकर ही इनके साथ जमात जुटता तो चला हर जाता है। जगह बदलाव चल रहा है, क्या अब यहाँ बदलाव पे बेहद जरूरी है। यहाँ पे भी इस बदलाव नए आएगा? युग में मतलब युवा पीढ़ी का बदलाव ही एकमात्र साधन है, जिसमें अच्छा आदमी आए और उनको साथ तो लेकर एक के इनका चला ही जाए। चेहरा क्यों नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये तो निस्वार्थ भावना से जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए इसलिए। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ की जनता है उनका साफ कहना है कि ये अभी तक निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता का सेवा में लगे रहते हैं और इसी उम्मीद पे हम अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का जो विकास जिला परिषद के फंड से नहीं हो पाता है वो विकास होता रहे। इस पंचायत इस 5 साल में क्षेत्र संख्या 25 को आगे ले जाए और एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाए। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए।